रतनपुर गांव में गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। रामू अपनी पत्नी सरला के साथ मिट्टी के छोटे से घर में जीवन गुजार रहा था। सुबह का समय था, चूल्हा जल रहा था, लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। घर में सादगी थी, लेकिन तंगी हर कोने में झलक रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। अरे भाई, इतनी भोर में कौन है जो दरवाजा पीट रहा है ऐसे? दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा था गांव का सबसे लालची आदमी, सेठ हरीलाल। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वही सेठ जो गांव भर से 2 गुना ब्याज वसूल करता था। रामू, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ है बे? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपकी पूरी रकम चुका दी थी। पूरा हिसाब बराबर किया था। पुराने पैसे भी तो कब के लौटा दिए। देर हुई है रामू, देर की वजह से ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो सरासर जुल्म है। मैं गरीब आदमी हूँ, इतना भारी ब्याज कहाँ से दूं? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़वाऊंगा, बर्तन कपड़ा सब उठवा ले जाऊंगा, तेरी बैलगाड़ी भी बिकवा दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूस के आपको क्या मिलेगा? भगवान से तो डरिए, हमसे ऐसा मत करिए। इतना ब्याज हम मर के भी नहीं दे पाएंगे। पैसे तो देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे रामू। याद रखना, हरीलाल से पंगा लेना आसान नहीं। सेठ धमकी देता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते अपने नौकर कालू से बोला, इस गरीब भिखारी की इतनी हिम्मत, मुझे उल्टा जवाब दे गया। इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव के बाकी गरीब भी डर में रहे। घर में सन्नाटा छा गया। सरला की आंखों में आंसू थे और रामू की आंखों में एक टूटा हुआ सपना। कब बदलेगी हमारी जिंदगी? रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी सोचती हूँ छठ ठीक करवा लूं, तो कभी अच्छे कपड़ों का सपना देख लेती हूँ। मुझे पता है सरला, पर खेत छोटे हैं, बारिश धोखा दे जाती है, ऊपर से कर्ज का बोझ। दिन रात मेहनत करूं तब भी हमारे हिस्से में बस नमक रोटी ही आती है। सरला चुप हो गई, लेकिन रामू के मन में कुछ टूट चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया, आज खेत से कुछ ऐसा लेकर लौटूंगा कि मेरी सरला के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रामू नहीं जानता था कि यही दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाला है। सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। रामू रोज की तरह खेत जाने के लिए घर से निकल पड़ा। पीछे सरला दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। आज उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। दिल बिना वजह ही बैठा जा रहा था। सुनिए जी, आज मन कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी लौट आइएगा। भगवान से मन ही मन आपके लिए दुआ कर रही हूँ। अरे पगली, फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। आज मेहनत कुछ ज्यादा करूंगा। रामू गांव के बीच से होकर जाने वाले उसी रास्ते पर चल पड़ा जो सीधे मंदिर के पास से होकर जाता था। वही रास्ता जो छोटा भी था और आसान भी। मंदिर के आंगन में उस समय सिर्फ पुजारी ही थे जो झाड़ू लगा रहे थे और दिया ठीक कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, सब भगवान की कृपा से ठीक है। तू खुश रहे, ईश्वर तुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखे। पंडित जी से बात कर रामू अपने खेतों की ओर बढ़ गया। उसे क्या पता था कि जिस मंदिर के सामने से वो रोज श्रद्धा से गुजरता है, वहीं से उसकी जिंदगी में एक भयानक तूफान उठने वाला है। उधर उसी शाम गांव के सबसे बड़े घर में सेठ हरीलाल अपनी खाट पर बैठा था, मुंह में पान दबाए, आंखों में लालच और दिमाग में एक खतरनाक सी साजिश।
पास में उसका नौकर कालू खड़ा था। अरे कालू, आज मंदिर में जो सोने चांदी के गहने देखे ना, मेरा जी मचल गया। कल रात वो सारे गहने मेरे घर में होने चाहिए। सेठ जी, ये तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से चोरी अच्छा नहीं लगेगा। मूर्ख, भगवान को गहनों की क्या जरूरत। असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया तो? यही तो मजा है कालू। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। किस पर सेठ जी? उस गरीब रामू पर। आज सुबह उसकी और उसकी औरत की जुबान बहुत ज्यादा चल रही थी। लेकिन सेठ जी, रामू तो रोज मंदिर के पास से ही खेत जाता है। बस यही बात हमारे काम आएगी। सबको लगेगा चोरी उसी ने की है। गांव वाले पहले ही उसे शक की नजर से देखते हैं। आज आधी रात को मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद हंगामा मचाऊंगा और रामू का नाम लूंगा। ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कालू डरते डरते सिर हिला देता है। सेठ के सामने उसकी बोलने की हिम्मत नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। कहीं कहीं सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में सरसराते पत्तों की हल्की ध्वनि। लालच में अंधा सेठ अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने निकल पड़ा। अंधेरे में मंदिर के पास एक काली बिल्ली म्याऊं करती हुई गुजरती है, जैसे वो इस पाप की गवाह बन रही हो। आधी रात का समय था। पूरा रतनपुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अंधेरे का फायदा उठाकर सेठ हरीलाल अपने नौकर कालू के साथ धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर का दरवाज़ा बहुत हल्के से खोला गया। दियों की लौ कांप रही थी और भगवान की मूर्ति जैसे सब कुछ देख रही हो। कालू कांपते हाथों से सोने चांदी के गहने उतारने लगा। सेठ जी, मन घबरा रहा है, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। चुप कर, तेरा भगवान आज सो रहा है। जल्दी कर और हाथ मत कांपने दे। कुछ ही पलों में मंदिर के सारे कीमती गहने एक कपड़े में बांध लिए गए। उसी समय मंदिर के बाहर वही काली बिल्ली अंधेरे में बैठी सब देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे हर सच अपनी आंखों में कैद कर रही हो। चोरी करके सेठ और कालू तेजी से वहां से निकल गए और मंदिर खामोशी से उस पाप की गवाही देता रह गया। सुबह होते ही मंदिर के सामने गांव वालों की भीड़ जमा होने लगी। हर तरफ शोर, हैरानी और गुस्सा। अरे, ये क्या हो गया रे? मंदिर के गहने कहाँ गए? हाय राम, भगवान के गहने कोई चुरा ले गया। इतना बड़ा अपशकुन। ये बहुत अनर्थ हो गया। जिसने किया है वो सीधा नर्क जाएगा। उसी समय रामू रोज की तरह खेत जाने के लिए उसी रास्ते से निकल रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे भाई लोग, इतनी सुबह सुबह ये भीड़ क्यों लगी है? क्या हो गया? रामू, तूने नहीं सुना? मंदिर में चोरी हो गई है। भगवान के सारे गहने गायब हैं। ये सुनते ही रामू सन्न रह गया। उसी भीड़ में सेठ हरीलाल भी खड़ा था, चेहरे पर झूठी चिंता और अंदर ही अंदर शैतानी मुस्कान। पंडित जी, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे ना, फिर अचानक ऐसे कैसे गायब हो गए? हाँ सेठ जी, कल रात तक सब कुछ ठीक था। तो फिर कोई तो होगा जो मंदिर के आसपास रात में घूम रहा होगा। सेठ ने भीड़ की ओर देखा और जहर घोल दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है सेठ जी? रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, तू मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था।
ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। भगवान कसम। अरे देखो, ये गरीब है, पैसों की तंगी में है, कर भी सकता है। हाँ, गरीबी आदमी से कुछ भी करवा देती है। भगवान से डरिए आप लोग, हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं है। मेरे पति जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में नहीं मिलेगा। रामू और सरला बार बार सफाई देते रहे, लेकिन भीड़ का गुस्सा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब सब साफ है, मंदिर के गहने रामू ने ही चुराए हैं। ऐसे आदमी को गांव में रहने का कोई हक नहीं। निकालो इसे गांव से। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान मेरे गवाह है। लेकिन भीड़ पर किसी की बात का कोई असर ना पड़ा। आंखों में आंसू लिए रामू और सरला को सबने मिलकर गांव से बाहर निकाल दिया। रामू और सरला रोते रोते रतनपुर गांव छोड़ चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि ये अपमान उनकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगा। गांव से बाहर निकलते ही रामू और सरला के कदम बोझिल हो गए। पीछे छूट गया था उनका घर, उनकी मिट्टी और उनके सपने। आगे था सिर्फ अंधेरा और अनजान रास्ता। सुनिए जी, हमने किसका क्या बिगाड़ा था? भगवान के घर की चोरी का इतना बड़ा पाप हमारे सिर पर क्यों आ गया? रो मत सरला, सच कभी छुपा नहीं रहता। आज नहीं तो कल भगवान इंसाफ जरूर करेंगे। चलते चलते गांव से काफी दूर झाड़ियों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। छत आधी गिरी हुई, दीवारों में दरारें, चारों ओर सन्नाटा। मजबूरी में वही उनकी नई दुनिया बन गई। ये जगह कितनी सुनसान है, ना कोई इंसान, ना कोई सहारा। अब हम क्या करेंगे जी? जब अपना ही गांव हमें ठुकरा दे तो पराये में ही आसरा ढूंढना पड़ता है। पर एक बात याद रखना सरला, मैं असली चोर को ढूंढ कर रहूंगा। ये इल्जाम मैं जिंदगी भर नहीं ढो सकता। दिन ढल गया, अंधेरा गहराने लगा। थकी हारी सरला रोते रोते झोपड़ी में ही सो गई। लेकिन रामू पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस एक सवाल था, आखिर चोरी किसने की? सुबह जब रामू की आंख खुली तो उसने देखा सरला की हालत और भी खराब हो गई थी। भूख, कमजोरी और आंखों में सूजन। सरला, तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और थोड़ा आराम करना। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो कुछ फल और पास की नदी से पानी ले आया। लो सरला, इसी से काम चला लो। मैं दूसरे गांव होकर अपने खेत की तरफ जाता हूँ। रामू जैसे ही घने जंगल से गुजर रहा था, अचानक सामने एक साधु बाबा प्रकट हुए। लंबी दाढ़ी, साधारण वस्त्र और चेहरे पर अद्भुत तेज। वत्स, तू कौन है? तेरे चेहरे पर गहरी पीड़ा साफ दिखाई दे रही है। बाबा, मैं इसी गांव का रहने वाला था, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। मुझ पर मंदिर की चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया है। रामू रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी सुना देता है। सेठ का कर्ज, झूठा इल्जाम और गांव से निकाला जाना। वत्स, तेरी आंखों में छल नहीं है, तू सच्चा है। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर डर मत, भगवान न्याय जरूर करते हैं। लेकिन बाबा, अब सच कैसे सामने आएगा? सब मुझे ही दोषी मानते हैं। इस जंगल में एक ऐसा प्राणी रहता है जिसने उस रात सब कुछ देखा था। वही तुझे सच की राह दिखाएगा। कौन है बाबा वो? मैं उसे कैसे ढूंढूं? वो एक श्रापित काली बिल्ली है। उसकी आंखों ने वो सच देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। उसे ढूंढ, उसका विश्वास जीत, वही तुझे निर्दोष साबित करेगी। काली बिल्ली? क्या वो सच में मेरी मदद करेगी? सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है वत्स। जा,
भगवान तेरा साथ देंगे। इतना कहकर साधु बाबा अचानक गायब हो गए। रामू समझ गया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो ईश्वर की लीला थी। अब रामू उसी काली बिल्ली की तलाश में जंगल की ओर बढ़ चला। उसे नहीं पता था कि यही तलाश उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। घना जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और बीच में अकेला रामू। साधु बाबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। श्रापित काली बिल्ली। रामू पूरे जंगल में इधर उधर भटकता रहा। कभी झाड़ियों के बीच झांकता, कभी पेड़ों के तनों के पास देखता, लेकिन कहीं भी वो काली बिल्ली नजर नहीं आई। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं उसे? अगर वो न मिली तो मेरा सच कैसे सामने आएगा? दिन चढ़ता गया, धूप तेज होती गई। भूख और प्यास रामू को कमजोर करने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। शाम होने लगी, सूरज ढलने को था। अब रामू की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, गरीब आदमी की कोई सुनता ही नहीं। निराश मन से रामू झोपड़ी की ओर लौटने लगा। तभी अचानक एक झाड़ी के पास कुछ हलचल हुई। दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक उठीं। अरे ये क्या? वहां एक काली बिल्ली खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। माँ बिल्ली, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया था? क्या तुमने उस रात देखा था असली चोर कौन है? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से निकाल दिया गया। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने रामू की आंखों में देखा, उसकी बेबसी, उसकी सच्चाई और उसका साफ दिल। अचानक बिल्ली की आंखों से एक तेज चमक निकली और तभी, रामू, तुम निर्दोष हो। तुमने मंदिर के गहने नहीं चुराए। ये क्या? तुम बोल रही हो? हाँ रामू, मैंने उस रात सब कुछ देखा था। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ हरिलाल और उसका नौकर है। तो गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर यूं ही शक कर लिया? सेठ जानता था तुम गरीब हो। उसने तुम्हें बलि का बकरा बनाया ताकि उस पर कोई शक न करे। माँ बिल्ली, अब मैं क्या करूं? सच को गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? धैर्य रखो रामू, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या सच में? तुम मेरे साथ गांव चलोगी? हाँ रामू, कल सुबह मुझे गांव ले चलो। मैं सबके सामने सारी सच्चाई कहूंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। रामू की आंखों में सालों बाद उम्मीद की चमक लौट आई। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। भोर की पहली किरण जब जंगल की पत्तियों पर पड़ी तो रामू की आंख खुल गई। उसके सामने वही काली बिल्ली बैठी थी, शांत, गंभीर, मानो किसी बड़े सच की रखवाली कर रही हो। माँ बिल्ली, आज वही दिन है ना जब मेरा सच सबके सामने आएगा? हाँ रामू, आज झूठ की दीवार गिरेगी और सच का उजाला पूरे गांव में फैलेगा। रामू काली बिल्ली को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़ा। जिस रास्ते से उसे अपमानित करके निकाला गया था, आज उसी रास्ते से वो सिर उठाकर लौट रहा था। गांव में सुबह सुबह लोग चौपाल पर जमा थे। कोई कह रहा था सेठ बड़ा दानी है, कोई बोल रहा था मंदिर का दान उसी ने बढ़ाया है। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजी, गांव वालों, मैं वापस आया हूँ। लोग चौंक गए। अरे, ये चोर फिर लौट आया, इसे फिर से भगाओ। तभी रामू के पैरों के पास काली बिल्ली आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। रुको! पूरी चौपाल सन्नाटे में डूब गई। बिल्ली बोल रही है, बिल्ली बोल रही है। ये कोई जादू टोना है, इस पर ध्यान मत दो। ध्यान तो देना ही पड़ेगा सेठ, क्योंकि मंदिर की चोरी की रात मैं वहीं मौजूद थी। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने देखा सेठ हरिलाल और उसका नौकर
आधी रात को मंदिर में घुसे। क्या? झूठ है, ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो ये गहने तुम्हारी हवेली के अनाज कोठार में कैसे मिले? भीड़ सीधे सेठ की हवेली की ओर दौड़ी।